आप सभी को, मेरा नाम प्रणाली भोईर है और आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप 1 लाख तक कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कोर्स की, जो है मुंबई का सबसे बेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कोर्स, जिसका नाम है ज्वेलरी कैट पॉइंट। चलिए अंदर चल के क्लास के बारे में और जानकारी लेती हूँ। ये रिसेप्शन एरिया है। मैडम आपका नाम बताएंगे प्लीज़? गुप्ता शांति। ओके, सो मैडम आप बता सकते हैं कि आपके ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है? हमारे ब्रांचेस 2 सुभाष नगर में है और एक सन सिटी महेश्वरी नगर में है। ओके, सो जिस किसी को एडमिशन लेना है तो क्लासेस का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैडम आपको रिप्रेजेंट करेंगी, जो भी आपके कोई भी क्वेश्चंस है मैम आपको बता देंगी। ओके, थैंक यू। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। सो ये बेसिक क्लास है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं सब। आइए बच्चों से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। ओके, आपको कैसे लग रहा है कैट पॉइंट में ज्वाइन करके? अच्छा लग रहा है, मतलब पहला थोड़ा डर लगता था कि कैर होएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बंदे सिखाने वाले हैं बहुत अच्छे तरह से समझ के बहुत अच्छे तरह से सिखा, मतलब ये आपको जो भी सिखाते हैं वो आपको समझता है अच्छे से? समझता है और कितने भी बार पूछेंगे तो सिखाते, मतलब ये नहीं करते, अच्छे से सिखाते। ओके, और पूछते हैं। चलिए, हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित है। ओके, तो आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे क्लास ज्वाइन करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे सिखाते हैं। मैं और पहले क्लास में जाता था लेकिन उससे बहुत अच्छा बेटर सिखाते हैं। ओके, और फैकल्टी के बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? फैकल्टी में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब हर चीज़ बहुत सही है यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। आइए इधर पूछते हैं। हेलो, हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीना वगानी है। ओके, आपने कब से क्लास ज्वाइन किया है? मेरा 3 महीना हो गया और मेरा क्लास अभी ख़त्म होने को आया है। सो आपका क्या एक्सपीरियंस है क्लास के साथ? मेरा एक्सपीरियंस वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है और बहुत अच्छा सिखाते हैं इधर। फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आकाश सर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जब चाहिए वो रिप्लाई करते हैं, जो भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार सिखा के छोड़ देते हैं, वो सिखाते, कितनी भी बार पूछो तो वो ऐसे आंसर करते हैं। तो आपने यही क्लास क्यों चॉइस किया? मतलब अंधेरे में और भी क्लासेस रहेंगे ना? हाँ, मैंने पहले 1-2 जगह ट्राई की है पर मेरे को उधर अच्छा नहीं लगा, मतलब फैकल्टी सपोर्टिव नहीं है जितनी इधर है। तो आप कितना रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10? 10 आउट ऑफ 10। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए और स्टूडेंट से बात करते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? नमस्कार मैम, विक्रम चौधरी मेरा नाम है। ओके, आपने कब से क्लास ज्वाइन किया है? मैम मैंने एक्चुअली में मेरे को इंटरेस्ट था डायमंड में स्टार्टिंग से ही, तो मैं मालूम कर रहा था किधर है, तो 6 के बारे में मेरे को नॉलेज भी था। तो मैंने फिर ढूंढा गूगल पे, तो कैट पॉइंट 17 नंबर गली इधर अंधेरी में सुभाष नगर में आता है, वहाँ मैंने पता किया। फिर मेरे को दीपक भाई मिले, आकाश भाई मिले, जो कि वहाँ उनके डायरेक्टर हैं। उन्होंने मेरे को गाइड किया। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा एजिटेशन हो रहा था। ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गया मेरे को इधर, मेरा सेटिंग भी कंप्लीट हो गया है लगभग। अभी मेरे को सर भेजने वाले हैं कंपनी में। एक्चुअली बात ये है ना मैम, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को लग रहा था, क्योंकि सब लोग सपोर्टिव है यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेंडली आपको बताते हैं। कोई मतलब झिझक हो तो आगे से ही पूछते हैं कि अभी क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो इसके वजह से ना मैं यहाँ जब आया तो 10 दिन मेरे को लगा कि क्या होगा नहीं होगा, फिर मैं ऑलमोस्ट अच्छा किया। अभी कंप्लीट हो गया मेरा सेटिंग 3 महीने तक, और फीस सब में भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग यहाँ पे अपने अंधेरी में बेस्ट है ये कैट पॉइंट। ओके, हाँ जी तो मैम। आप कितना रेटिंग देंगे क्लास को? मेरा बस में तो 10 में 20 दूँ मैम। मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली में ना यहाँ पे सब लोग सपोर्टिव हैं। आपको लगेगा नहीं कि आप क्लास आ रहे हो, लगेगा घर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे भाई बहन ऐसे बता रहे हैं, सच में। अच्छा, मतलब पूरा ऐसे फैमिली जैसा बिहेवियर है यहाँ हाँ पे? जी मैम, सही है। यहाँ पे ना भी आओ, अगर मेरे को, मैं तो सामने वाले कोई अगर आना चाहे तो मैं उनको बोलूँगा अब बेझिझक आओ यहाँ पे। आपको सब लोग बहुत अच्छे बताएंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थैंक तो यू आप मैम। देख सकते हैं स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब आप कितनी भी बार पूछे फैकल्टी से, फैकल्टी कभी आपसे तंग नहीं होगी। आपको जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व कर देंगे। और स्टूडेंट से बात करते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नयन प्रकाश कामतेकर है। ओके, आपने कब से क्लास ज्वाइन किया है? मेरे को मिनिमम अभी 1 मंथ हुआ है क्लास ज्वाइन करके। 1 मंथ में मैंने मेरा पूरा बेसिक क्लियर किया क्लास का। अभी मैं एडवांस सीख रहा हूँ। ओके, तो आपने यही क्लास क्यों चॉइस किया? मुझे मीन्स रेफ़र किया था आकाश सर के स्टूडेंट ने, उनके रेफरेंस से ही मैं यहाँ पे आया था। आप कितना रेटिंग्स देंगे क्लास को? मैं 10 में से 10। थैंक यू। चलिए और जानते हैं। चलिए चलते हैं एडवांस कोर्स की तरफ, जहाँ पे एडवांस क्लासेस चालू है। आइए।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे एडवांस क्लास चालू है और जो आकाश सर है, फाउंडर है, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं। तो हम लोग सर से बात करते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, आपका पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम आकाश चौबे है। ओके, और आप क्लास के बारे में क्या बताएंगे? यहाँ पे बेसिकली मैं एडवांस क्लास चलाता हूँ या एडवांस क्लास सिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप अभी नीचे आप लोग गए रहेंगे बेसिक क्लासेस, वहाँ पे बेसिक में क्या होते हैं, मैं कमांड्स के बारे में डिटेल समझाता हूँ। फिर जब बेसिक सीख के यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट, तो उनको मैं एडवांस सिखाता हूँ। मतलब एडवांस में उनको एडवांस सेटिंग्स टाइप आ जाते हैं सब। और सेटिंग के अलावा जैसे कि अगर नेकलेस का आईडी, रिंग का आईडी, या रिंग रिसाइज करना हो, हिंज हो या लिंकिंग हो, और कैसे फ्लेक्सिबल कैसे पीसेस बनेंगे, या 3D व्यू में डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, ये सब डिटेल्स में यहाँ पे इन लोगों को बताता हूँ। प्लस इनको काम देता हूँ, ये लोग घर से डिज़ाइन बना के लेके आते हैं, यहाँ पे चेक करता हूँ, चेक करके इनकी गलतियाँ बताता हूँ इन लोगों को, ठीक है। आपका स्टूडेंट्स के साथ क्या एक्सपीरियंस है? मैडम, स्टूडेंट के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं 2018 से क्लासेस चला रहा हूँ और 2000 अभी आई थिंक मेरे 3 ब्रांच हैं, जिसमें से 100+ स्टूडेंट है मेरे पास अभी, जो अभी एक बैच के स्टूडेंट अभी यहाँ पे मौजूद हैं, जो आप देख रही हैं। और बाकी अच्छा है, बाकी स्टूडेंट से ही पूछ सकते हैं। ओके, सो किस किस को प्लेसमेंट्स लगी है? इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने प्लेसमेंट कराया है, ठीक है। हम स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनको कैसे लगता है। सो आपको प्लेसमेंट लगी है, राइट? आपका नाम? अमित कुमार। ओके, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है क्लास के साथ और सर के साथ? एक्सपीरियंस तो जैसे कोई रेगुलर क्लास कर रहा है अगर, तो वो 3 मंथ या 4 मंथ में कंप्लीट कर सकता है। अगर कोई मतलब नहीं आ रहा है तो उसको 6 मंथ या 5 मंथ लग सकते हैं। मुझे समथिंग 4 मंथ होने वाले हैं, मेरा सारा कंप्लीट हो गया। ओके, और आप यहाँ पे क्या क्या सीखे हैं? यहाँ पे बेसिक जो 35 डिजाइन सिखाई जाती हैं, वो सीखने के बाद यहाँ पे सेटिंग हो गया और ट्विस्ट और जो आइडिया वगैरह निकालना सारा कंप्लीट हो गया। तो यही क्लास क्यों चॉइस की आपने? फिलहाल मुझे यही क्लास मुझे मालूम नहीं था, मैं नेट के थ्रू यहाँ पे आया था। ओके, थैंक कुछ आइडिया नहीं था। चलेगा, थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट से बात करते हैं। हाय, आपका नाम? अल्ताफ शेख। ओके, आपको कितने मंथ्स हुए यहाँ पे ज्वाइन करके? अप्रॉक्स 4 मंथ्स कंप्लीट हुए मेरे। आपका क्या स्पेशल एक्सपीरियंस है क्लास के साथ? स्पेशल एक्सपीरियंस जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 मंथ्स में मैंने बहुत चीज़ें सीखी है, एक्स्ट्रा भी चीज़ें सीखी है। अगर क्लास के बाद भी अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो सर ऐसा नहीं कि चले जाते, सर बैठते हैं और हमें अलग से सिखाते हैं। और कहीं पे भी हमें डाउट होता है तो हमारे आकाश सर है, दीपक सर है, ये कभी भी हमें मना नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए सर क्लियर करके लेते हैं। मतलब आप कितने भी बार पूछो तो उतने बार वो आपको जी सॉल्व कर देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल Okay. अच्छे से सिखाते हैं। और मतलब ये क्लास की स्पेशलिटी क्या है? तो आपने यही क्लास क्यों चॉइस किया है? अंधेरी में मतलब बाकी भी क्लासेस रहेंगे ना? मैंने देखा है जहाँ तक इस क्लास में जितने भी प्लेसमेंट जिनकी हुई है, अगर उनको कहीं पे भी दिक्कत आता है तो अगर उन्हें कुछ पूछना रहता है तो सर यहाँ पे मौजूद है, वो बता देते हैं उन्हें। मतलब उनको बाद में किसी चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होता। मतलब आफ्टर प्लेसमेंट्स भी सर स्टूडेंट्स के जी, डाउट जी, क्लियर करते हैं? बिल्कुल। सर डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा मना नहीं करते हैं, वो करते हैं। आपको कितना सैलरी पैकेज मिला है? मुझे तो 2.5 NM पर एनम मिला। ओके, सो आप देख सकते हैं मतलब सर आफ्टर प्लेसमेंट्स भी स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व करते हैं, कभी किसी को मना नहीं करते। लाइक दूसरे क्लासेस में ऐसा होता है कि एक बार क्लास छोड़ दिया तो छोड़ दिया, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का कोई मतलब ऐसे ज़्यादा इतना रिलेशनशिप नहीं रहता, बट सर ऐसा नहीं करते। आपको यहाँ पे अगर आप आओगे तो आफ्टर प्लेसमेंट्स भी आपके जॉब में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सर सॉल्व कर देंगे। अभी हम इनसे बात करते हैं। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? सेजल पाताड़े। ओके, आपको कितने मंथ्स हुए यहाँ पे ज्वाइन करके? अप्रॉक्स 4.5। क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस इज़ गुड। जैसे सर बहुत सपोर्टिव है, डीपली सिखाते हैं और मतलब एक्स्ट्रा सिखाते हैं, मतलब ऐसे नहीं। और बहुत मतलब फ्रेंडली नेचर है उनका, स्पेशली वो एक उनकी स्पेशलिटी है, गुस्सा नहीं करते, प्यार से समझाते हैं और मतलब अच्छा है। और कॉन्फिडेंस मतलब आपको पहले जितना कॉन्फिडेंस था उससे ज़्यादा है क्या? मतलब कैसे हुआ है? मतलब कॉन्फिडेंस तो मेरा बहुत लो था, अभी मतलब एक्चुअली मैं उनसे कम्युनिकेट करती हूँ, बात करती हूँ, तो उतना कॉन्फिडेंस है कि उतना टॉकेटिव में हो सकती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके डेवलप हुए हाँ, यहाँ पे ज्वाइन yes. करके। ओके, थैंक यू। अभी क्लास के बारे में जो भी डिटेल्स है, जो कुछ भी फीस वगैरह स्ट्रक्चर है, सर के बारे में हम लोग सर से बात करते हैं। आइए मैं आपको मिलाती हूँ क्लासेस के फाउंडर से। हाय सर। हाय मैडम।
आपका नाम बताएंगे पूरा? मेरा नाम आकाश चौबे है मैडम। ओके, और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हो गई? मेरी जर्नी मैडम एक्चुअली मैं 2012 में रोडियम डिपार्टमेंट में एज ए हेल्पर, मतलब ज्वेलरी में रोडियम डिपार्टमेंट में एज ए हेल्पर मैंने ज्वाइन किया था। और उस टाइम से मैंने लगभग 1.5 साल तक रोडियम किया। उसके बाद बीच में कुछ ऐसे लोग मिले मुझे जो मुझे गाइड किए कि आप कैट सीखो। तभी मुझे बेसिक उतना कैट के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैं इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पे मैंने कैट सीखा, जहाँ वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही गड़बड़ था। मतलब वो जो टीचर थे वो मुझे उस हिसाब से सपोर्ट नहीं किए। और फिर मैं दूसरा क्लासेस भी ज्वाइन किया, वहाँ भी सेम प्रॉब्लम। तीसरा क्लासेस ज्वाइन किया, वही तीसरे क्लासेस में कैसा हुआ कि एक लड़का मुझे मिला जो मुझे बोला कि आपको ट्रेन करके मैं जॉब प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन वो 4 दिन सिखाया, मेरे से पैसे लिए और उसके बाद उसने जहाँ पे रहता था रूम खाली करके चला गया नाला सुपारा। फिर मैं रहता हूँ अंधेरी में, मुझे बोला नाला सुपारा सीखने आ जाओ, जो मेरे को बहुत बुरा लगा कि यहाँ से मैं उसको पैसे भी दिया। और उस सिचुएशन में उस टाइम पे कैसा हो गया कि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चलने लगी एक साथ ही, क्योंकि रोडियम में मेरी सैलरी पैकेज बहुत ही कम था और मेरे को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता था, रेंट भरना। फिर और प्लस मैं जब मुंबई आया था तो मैं अकेले आया था, कोई था नहीं मेरे साथ। तो मैं कैसे कैसे कैट सीखा और कैट सीखने के बाद लगभग मैंने 10 साल कैट किया। और जॉब करते करते ही मैंने 2018 में मैं मेरे भाई को, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको सोचा कि कैट इसको भी सिखा दूँ। तो जब उसको कैट सिखाने का स्टार्ट किया तो एक मेरे दोस्त है, उसका भाई भी आ गया, तो बोला सर मुझे भी सिखा दो। तो मैंने उसको भी ट्रेन किया। तो वो 2 बंदे 2 को लेके आए, 2 4 को लेके आए, 4 8 को लेके आए। ऐसे करते करते मेरे कम से कम 20 स्टूडेंट हो गए जो मेरे रूम में। और उस टाइम में जो मैं ट्रेनिंग देता था वो मेरे रूम में ही ट्रेनिंग देता था। तो ट्रेनिंग देते टाइम पे मतलब उसी रूम में मतलब रहना भी था, तो बहुत प्रॉब्लम होने लगा। तो मैं एक अलग से रूम लिया जिसमें मैंने क्लासेस चालू किया। उस टाइम पे 4 पीसी लिया मैंने, 4 पीसी लेके ट्रेनिंग देना चालू किया। फिर अचानक से स्टूडेंट फिर से बढ़ गए क्योंकि मेरा रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है कैड में। तो लोग 40-50 स्टूडेंट हो गए। फिर मैंने रूम चेंज किया। फिर एक लगभग 22,000 रेंट का मैंने एक बड़ा सा रूम लिया। फिर उसमें मैं ट्रेनिंग दिया, वहाँ पे लगभग 100 स्टूडेंट हो गए। फिर मैंने यहाँ पे रेनबो में जाएंगे आप तो ये क्लासेस मेरा हो रहे। तो रेनबो में कैसा है कि वहाँ पे लगभग 100 स्टूडेंट से ऊपर हो गए, मतलब 200 के आसपास हो गए। तो फिर मैं एक ब्रांच और ओपन कर दिया यहाँ पे MIDC में, सन सिटी होटल के पास में। उसके बाद फिर मैंने मेरे स्टूडेंट और बढ़ते गए तो मैं भी एक क्लासेस और ओपन किया, जो मेरे पास अभी 3 क्लासेस हैं, जिसमें से 400+ स्टूडेंट मेरे पास अभी हैं, जिनको मैं प्रॉपर ट्रेन करता हूँ, प्रॉपर ट्रेनिंग दे के प्रॉपर। हाँ, तो अभी मतलब मेरे पास अभी 400+ स्टूडेंट हो गए। और जो जर्नी मेरे साथ हुई है, जैसे मेरा काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ जिस टाइम मैं सीख रहा था, तो वैसा मैं सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट के साथ वैसा ना हो। इसके लिए क्या होता है, जब मैं एडमिशन लेता हूँ उसी टाइम मैं फुल्ली गारंटी लेता हूँ कि प्रॉपर ट्रेन करूँगा, प्रॉपर ट्रेन करने के बाद जॉब प्रोवाइड करूँगा। और मैंने यहाँ पे सिस्टम इस हिसाब से बनाया हुआ है कि आपको बेसिक क्लासेस अलग होता है, एडवांस अलग होता है। बेसिक स्टूडेंट सिखाने हर 3 स्टूडेंट के पीछे मैंने एक स्टूडेंट रखा हुआ है जो ट्रेनिंग देंगे। मतलब किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कोई स्टूडेंट वेट कर रहा है दूसरे का कि सर आएंगे तो बताएंगे। एक बंदा है तो लोग हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है। अब उसमें कैसा होता है कि कोई कहीं पे भी अटक रहा है तो फटक से क्लियर हो जाता है। फिर बेसिक और मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है 35 डिज़ाइन, जिसमें से पूरे कमांड्स आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर उनको कमांड की नॉलेज पूरी हो जाती है। उसके बाद वो मेरे पास आते हैं और दीपक भाई हैं उनके पास जाते हैं। तो हम दोनों लोग फिर ट्रेनिंग देते हैं एडवांस क्लासेस की, कि वो ट्रेनिंग दे के फिर उनको जॉब। तो वहाँ पे जो एडवांस होता है उसमें सेटिंग कैसा होता है, जैसे माइक्रो सेटिंग। अगर जो लोग ज्वेलरी फील्ड में काम कर रहे हैं उनको सेटिंग के बारे में नॉलेज होगा कि माइक्रो सेटिंग, पावर सेटिंग, इनविजिबल जो भी सेटिंग है वहाँ पे कंप्लीट कराई जाती हैं। प्लस हिंज वगैरह कैसा, लिंकिंग कैसा, फ्लो कैसा, नेकलेस बनाना कैसा। या स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उस टाइम आके हमसे वो क्लियर करते हैं। तो उनका पूरा क्लियर जब, और कैसा होता है कि जब तक मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, जब तक मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जब तक मैं सेटिस्फाइड होता हूँ, उसके बाद ही मैं जॉब प्रोवाइड करूँगा। अगर मुझे डाउट होगा कि स्टूडेंट नहीं कर पा, मैं जॉब पे नहीं भेजूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ें आपको बता दूँ मैडम कि यहाँ पे मैंने कोर्स मेरा एवरेज 3 महीने का होता है, लेकिन किसी को 4 महीना भी लगता है, 5 महीना, 6 महीना भी लगता है। तो मैं टाइमिंग देता हूँ, मैं किसी को वैसा नहीं करता हूँ कि भाई 3 महीना पूरा हो गया कल से मत आना। मेरी जिम्मेदारी होती है उसको सिखाना, ट्रेन करना, जॉब प्रोवाइड करना। तो उसको जितना भी टाइम लगता है मैं उतना टाइम देता हूँ। तो और
मतलब स्टूडेंट किसी तरह का नेगेटिविटी उसके मन में नहीं आनी चाहिए। तो अपने किसी स्टूडेंट जॉब पे लगाता हूँ तो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को लेके आते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव रहेंगे तो दूसरे को लेके आएंगे, और नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर किसी को लाएंगे नहीं। तो ये सब मैं लास्ट तक सोचता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट मेरे यहाँ से नेगेटिव ना हो। और अगर आपका क्लास ज्वाइन करना है तो मिनिमम एजुकेशन कितना होना चाहिए? देखिए मैडम, मिनिमम तो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, और प्लस उसको कुछ कंप्यूटर का नॉलेज बिल्कुल है भी नहीं तो भी मैं सब नॉलेज जीरो से लेके नॉलेज दे सकता हूँ। मतलब विदाउट कंप्यूटर नॉलेज आप बेसिक से उनको सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। और मतलब फीस स्ट्रक्चर कैसा है आपका? फीस स्ट्रक्चर मैडम बिल्कुल मिनिमम फीस रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कैसा वो भी इंस्टॉलमेंट में है, ऐसा नहीं है कि आपको वन टाइम पेमेंट करना है, वो इंस्टॉलमेंट में इजीली एक मिडिल क्लास फैमिली इजीली पे कर देती है, कोई इशू नहीं होता है फीस का। और अगर मतलब ऐसे किसी स्टूडेंट को यहाँ पे आना फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप लेते हैं? जी मैडम, यहाँ पे ऑनलाइन भी क्लासेस मैंने चालू किया हुआ है, जिसमें से ऑनलाइन क्लासेस जैसे हरियाणा से, पुणे से, नासिक से, कोलकाता से, यहाँ तक उत्तराखंड से, और कुछ स्टूडेंट ऐसे जो नेपाल से भी ज्वाइन किए। तो ऑनलाइन भी क्लासेस का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, अच्छा चल भी रहा है, तो जिसको इंटरेस्ट हो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कौन से कोर्सेज है मतलब क्लासेस में मेनली? मैडम यहाँ पे ज्वेलरी डिजाइनिंग में मैनुअल है, कोरल है और कैड है। कैड में 2 सॉफ्टवेयर आते हैं, राइनो और मैट्रिक्स। जो राइनो, मैट्रिक्स और जीब्रस तीनों सिखाता हूँ, मतलब कैड में, और बाकी मैनुअल कोरल में मतलब मैनुअल कोरल सिखाता हूँ। ओके। और मतलब ऐसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी मिलती है स्टूडेंट्स को? हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलती है स्टूडेंट्स को, मतलब आप कंप्यूटर बस आप सिखाते हो या फिर वो खुद चलाते हैं? नहीं, जैसे कि यहाँ पे मैडम बेसिक में आपको पूरा मिलेगा, एडवांस जब मैं सिखाता हूँ, मेरा कैसा, अगर मैं 1 घंटा सिखाता हूँ तो स्टूडेंट के लिए 5-6 घंटे का वर्क होता है, और 5-6 घंटे वो घर पे प्रैक्टिस करके आते हैं। फिर उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि उनकी गलतियाँ क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर और जब स्टूडेंट थोड़ा सा काम करने लगते, मतलब थोड़ा सा उनका जैसे कोर्स कंप्लीट होता है तो मैं उनको थोड़े से काम देना स्टार्ट करता हूँ, जो काम करके घर से फिर लेके आते हैं, तो काम चेक करता हूँ, जिससे स्टूडेंट्स को भी एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिससे मुझे जॉब लगाने ईजी हो जाता है। ओके। और कौन सी कंपनी में आप मतलब स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स देते हो? बेसिकली ज़्यादातर मैं अभी यूनो डिजाइन में ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और इंडिगो है, जोलेक्स है, गोल्ड स्टार है, और फैब है, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो मैं स्टूडेंट को प्लेसमेंट, लक्ष्मी डायमंड हो गया, उसमें प्लेसमेंट देता हूँ। स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करते हो क्या? हाँ मैडम, स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्रिपेयर करके फिर मैं इंटरव्यू के लिए भेजता हूँ। ओके। और मिनिमम सैलरी पैकेज कितना मिलता है मतलब उनको? मैडम मिनिमम 15 to 20, मतलब 15 से 20 के बीच में मिलता है। अभी कोई स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 22-23 में मिल गया है, लेकिन वो कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बाकी स्टूडेंट सब वही एवरेज 15-17 यही एवरेज होता है। इसमें कैसा होता है, स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, लेकिन जैसे 6 महीना कहीं जॉब कर लिया उसकी सैलरी तुरंत डबल हो जाती है। अगर कुछ स्टूडेंट मेरे से जो यूनो डिजाइन में जॉब कर रहे हैं, आज उनकी 8 महीना हो गया, मैंने जब जॉब लगाया था, अभी उनकी सैलरी पैकेज 30-35 है, जो 8 महीने में उतना वो लोग कवर कर लिए। तो आप स्टूडेंट्स को मतलब आप भी स्टूडेंट्स को सिखाते हो, मतलब आप क्लास के फाउंडर होके भी आप स्टूडेंट्स को सिखाते हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मतलब स्टूडेंट्स के साथ? मैडम कैसा है कि मेरा एक्चुअली कैसा है कि मुझे जो जॉब पे भेजता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब दूसरे किसी को रखूँगा तो प्रॉपर सिखाएगा नहीं सिखाएगा, उसमें क्लासेस का नाम भी खराब होगा, वो डर है मुझे, इसके लिए मैं खुद ट्रेन करता हूँ। और दूसरे भी दीपक भाई भी हैं, वो भी ट्रेन करते हैं, तो मतलब हम दोनों लोग मिलकर ट्रेन करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि फाउंडर, क्योंकि मेरी जर्निंग तो शुरू से वैसी रही है, मतलब मैं कैड डिजाइनर ही था और मैंने 10 साल कैड किया हुआ है। जो लोकल मार्केट में मैं लगभग 7 साल काम किया, 3 साल एक्सपोर्ट में काम किया, तो मुझे भी दोनों एक्सपोर्ट और लोकल दोनों मार्केट का नॉलेज है। प्लस उसके अलावा मैंने बहुत सारी फ्रीलांसिंग की, मतलब जैसे मैं जयपुर का काम जानता हूँ कैसा होता है, प्लस सूरत का काम जानता हूँ कैसा होता है, मतलब हर मार्केट का पुल्की का काम कैसा होता है, और लोकल मार्केट में ज़्यादातर फ्लो वगैरह चलते हैं, जावेरी बाजार के काम कैसे होते हैं, मुझे सब नॉलेज है। तो मुझे ज़्यादा पता होता है कि कहाँ पे भेजूँ, सिलेक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं सिलेक्शन कराता हूँ। ओके, मतलब आपका मेन मोटिव है कि आपको जितना भी आता है वो आपको बस स्टूडेंट को देना है। ओके, क्लास का टाइमिंग्स क्या होता है, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक क्लास चालू रहता है? क्लासेस मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट होता है और रात को 10 बजे बंद होता है। इसमें 1-1 घंटे क्लासेस होता है, जैसे मॉर्निंग में 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 से 3 के बीच में क्लासेस बंद होता है, और बाकी फिर वापस से क्लासेस 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है।
और रात को 10 बजे तक चलते हैं। तो अभी आपने बताया कि मतलब आप 10 सालों से क्लासेस रहे, तो 10 सालों में मतलब ऐसे क्या आपके मोस्ट फेवरेट एक्सपीरियंस रहेंगे ना कि कुछ तो हाँ ये मेस्पराइजिंग एक्सपीरियंस है, तो ऐसा कुछ है? नहीं, अभी मैडम इतने लोगों को लगभग मैंने अभी तक 3000 से ऊपर लोगों को ट्रेंड किया हुआ है, जो कैड डिजाइनर हैं। जो कभी हर स्टूडेंट के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, कुछ बहुत एंटिक भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत स्लो होते हैं, स्लो भी रहते हैं, तो उनको लेकिन कैसा होता है कि अगर पेमेंट लिए हो, जिस पर्पज से उन्होंने मुझे पेमेंट किया है वो प्रॉपर उनको उस लेवल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होती है कि उसको जब तक जॉब जिस पर्पज से मेरे पास आया था अगर वो सक्सेस नहीं हो पाया तो इसमें मेरा इंसल्ट होना है। हाँ। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं कि प्रॉपर टाइम जितना लगे प्रॉपर ट्रेन करके फिर जॉब पे भेजता हूँ, जिससे वो भी खुश रहे। तो स्टूडेंट के साथ कि बहुत ज़्यादा वीक भी है तो भी खुशी खुशी जाए यहाँ से। ओके। जी मैडम। तो और फिर मतलब सारे स्टूडेंट सेटिस्फाई होते ही नहीं जाते हैं यहाँ से? मैडम मेरी 100% कोशिश होती है कि स्टूडेंट प्रॉपर सेटिस्फाइड होकर जाएं, वो पॉजिटिव रहेंगे तभी मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, अगर वो नेगेटिव हो गए तो मेरा फ्यूचर एक्चुअली। हाँ, तो ये बात है। थैंक यू सो मच सर। अभी फिर आपने देखा है कि मतलब जो क्लास के फाउंडर है वो खुद स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, उनके जो भी एक्सपीरियंस है, उनका जो भी नॉलेज है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। मोस्टली बाकी क्लासेस में ऐसा होता नहीं है, मतलब जो फाउंडर होते हैं वो बस मतलब एक एडमिशन तक या फिर ऐसे वो इतने तक ही इंटरेक्शन करते हैं, वो आपको खुद से सिखाते नहीं है। जो भी आपके डाउट्स है, जो भी कोई भी आपको क्वेरीज है वो खुद से क्लियर नहीं करवाते। सर को आप जब भी कॉल करोगे, आपको कोई भी डाउट हो, आफ्टर प्लेसमेंट्स भी आपको डाउट हो तो सर वो क्लियर कराते हैं। राइट सर? राइट। ओके। तो स्टूडेंट्स मतलब सर बहुत सपोर्टिव है स्टूडेंट्स के लिए। आपको अगर ये क्लास ज्वाइन करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, एड्रेस भी मेंशन है, आप ज़रूर इनसे कॉल कीजिए। और क्लासेस की और कोई भी जानकारी चाहिए होगी आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं, सर अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।